नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बूस्टर सीरीज 3 देखने वाले हैं, जिसमें चैप्टर अभी 1 ही चल रहा है, जो कि द लिविंग वर्ल्ड है। आज हमारा टॉपिक अलग रहने वाला है, यानी कि आज हमारा टॉपिक रहेगा सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजी। तो सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम आपको कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये आपकी बूस्टर सीरीज आपके कंटिन्यू चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके लिए बूस्टर सीरीज नीट के लिए और सीपी नेट और RUHS के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रखा होगा। द साइंस ऑफ नेमिंग द प्लांट इज नोन एज। द साइंस ऑफ नेमिंग द प्लांट इज नोन एज क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर या टैक्सोनॉमी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा नोमेनकल्चर। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 का आपका आंसर हो जाएगा C। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दूसरा वाला आपको देखना है, जो कि द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न्ड विद द क्लासिफिकेशन, नोमेनकल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट इज। तो आपको 2 देखने हैं, एक नोमेनकल्चर देखना है प्लांट का, क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनकल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो सिस्टमेटिक बॉटनी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, या आपका फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो ब्रांच ऑफ द बॉटनी कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन, नोमेनकल्चर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट इसे क्या कहते हैं हम? सिस्टमेटिक बॉटनी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका 2 का आंसर आपका A करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखना है आपको 4 क्वेश्चन, जिसमें लिखा है अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट द ऑरिजिन, एवोल्यूशन एंड वेरिएशन इन प्लांट एंड ऑल्सो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज। अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट द ऑरिजिन, एवोल्यूशन एंड वेरिएशन, तो क्या देखना है? एवोल्यूशन एंड वेरिएशन इन द प्लांट, ऑल्सो अबाउट द क्लासिफिकेशन, उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं, या हर्बल टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं, अल्फा टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं, या बीटा टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। तो इसका आंसर आपका 4 का जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बिल्कुल A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रखा है, जो कि 5 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। जैसे आप देख सकते हैं PMT 2003 में और CBSE PMT 2007 में। तो ICBM की फुल फॉर्म बतानी है। तो फ्रेंड्स, ICBM की आप डायरेक्ट इसे फुल फॉर्म याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। तो इसकी हो जाएगी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। तो इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे 6 क्वेश्चन है, जो कि दिखाई दे रहा होगा। हु अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग रिगार्डेड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट याद करेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। थियोफ्रास्टस होता है बॉटनी के होते हैं, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। आप बोलें फादर ऑफ जूलॉजी, ये आपके अरस्तु हो जाएंगे। इसमें पूछा है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। तो इसका आंसर आपका 6 का क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है 8 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल रैंक कंटेन ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर। तो आपको क्या देना? कंटेन ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्लास, जीनस, फैमिली, स्पीसीज। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका 8 का आपका क्लास हो जाता है, क्योंकि सिमिलर होता है टू वन अनदर। तो इसका आंसर 8 का आप आंसर लगाएंगे, A लगा के आएंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको देखना है, वो देखना है 12। विच इज टैक्सॉन। तो टैक्सॉन क्या होता है? जेनरा, फैमिली, क्लास। तो फ्रेंड्स, आपका जेनरा नहीं होता, ना आपकी फैमिली होती, ना आपका क्लास होता। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर जो बनने वाला है वो बन जाए 12 का आपका D आंसर बनने वाला है। क्योंकि टैक्सोन क्या होता है? वो होता है जैसे क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, ये आपका टैक्सोन कहलाता है। तो आपका इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप इसमें D आंसर लगा के आएंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका दिखाई दे रखा होगा, काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि 13 क्वेश्चन। आ ग्रुप ऑफ प्लांट विद सिमिलर ट्रेड्स, जिसमें सिमिलर ट्रेड्स पाया जाता है, एनी रैंक। फ्रेंड, जैसा कि इसमें काफ़ी बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, कौन कौन से सारे इसमें पूछा गया। तो स्पीसीज होते हैं, जीनस होता है, या
आपका ऑर्डर या टैक्सॉन। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको मैं पिछली वाले क्वेश्चन में बताया था, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, टैक्सॉन हो जाएगा। ग्रुप ऑफ प्लांट विद सिमिलर ट्रेड होते हैं टैक्सॉन। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो वो आपको देखना है, वो देखना है आपको 15 क्वेश्चन देखना है। 15 पे आ जाएंगे। तो इसमें 15 का क्या दिखाई दे रखा है, इसमें दे रखा है इन बॉटनिकल नोमेनकल्चर ऑफ प्लांट, इन बॉटनिकल नोमेनकल्चर ऑफ प्लांट। तो इसमें क्या होगा, जीनस विद रिटन आफ्टर द स्पीसीज बोथ इन जीनस एंड स्पीसीज, द फर्स्ट लेटर इज अ कैपिटल लेटर, जीनस एंड स्पीसीज मे बी सेम नेम, या आपका डी ऑप्शन है बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा, ये जीनस एंड स्पीसीज होता है वो इटैलिक में लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाते हैं, आपके इटैलिक में लिखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही आपका आंसर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। यही आपको याद रखना है और यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है। फ्रेंड जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रखा, जेनरा प्लांटेरम क्या होता है, और स्पीसीज प्लांटेरम, स्टोरा जेनरलिस प्लांटेरम, या स्क्लेरा नेचर, ये आपको देखना है। फ्रेंड्स इसके साथ ही इसके आपके नीचे इसमें आंसर दिखाई दे रखे होंगे, तो ये आपको मिला के रखना है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रखा होगा। जैसे कि जेनेरा प्लांटेरम, तो जेनेरा प्लांटेरम ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर बेंथम एंड हुकर हो जाएगा। और स्पीसीज प्लांटेरम ये इसका कैरोलस लीनियस ने दिया था। और हिस्टोरिया जेनरलिस प्लांटेरम, जॉन रे। और आपका स्क्लेरा नेचर ये हो जाएगा अरस्तु, क्या हो जाएगा, अरस्तु। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि आपका ए का जो आंसर हो जाएगा, ए का यानी कि 3 हो जाएगा, और आपका बी का 2 हो जाएगा, सी का 5 हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, ए का 3, बी का 2, सी का 5, ए का 3, बी का 2, सी का 5, डी का 1। तो फ्रेंड्स आंसर इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा 17 लिखना है। स्मॉलेस्ट टैक्सॉन, ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट बताना है। इनमें से क्लास होती है, ऑर्डर होता है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सबसे लास्ट में आता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। जो सबसे ऊपर आएगा वो फाइलम होगा, सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा या लार्जेस्ट हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्पीसीज आपका आंसर हो जाएगा। तो 17 का आप याद रखेंगे, डी है स्मॉलेस्ट स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है आपका, आ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच आ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड इज। तो आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं, सिंथेटिक सिस्टम कहते हैं, या नेचुरल सिस्टम कहते हैं, या फेलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं। तो आपको याद ना, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स, तो आपको वो जो होता है वो नेचुरल सिस्टम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नेचुरल सिस्टम कहते हैं। तो आपका जो 18 का आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 है, जो कि दिखाई दे रखा होगा। 19 देखना है आपको। इन बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन व्हाट वाज पोजिशन इन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो जिम्नोस्पर्म में ये देखने को मिलता है, ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है, एल्गी में या टेरिडोफाइट्स में। तो आपको कहना बेंथम हुकर ने दिया था वाज पोजिशन इन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो आपको ये जिम्नोस्पर्म प्लांट में ही देखने को मिलता है। तो आपका 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। अगला आपको क्वेश्चन है, देखो कई बार पूछा गया है, हु प्रपोज्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो देखो देख सकते हैं आप कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 20 बार क्वेश्चन ये पूछा गया। तो आप इसे याद जरूर करेंगे। तो आप सीधे समझेंगे जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो कार्ल लीनियस इसमें आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्ल लीनियस इसका आंसर हो जाएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था कार्ल लीनियस ने। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो 22 क्वेश्चन देखना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस मीन्स दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ लीनियस मीन्स
डैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज, ये क्या होगा आपका, आप देख सकते हैं इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है वन साइंटिफिक नेम विद जेनरिक एंड अदर नेम इज स्पेसिफिक एपिटेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो बाय नोमेनक्लेचर दिया था कैरोल ने, इसमें दिया था वन साइंटिफिक नेम होगा, एक तो साइंटिफिक नेम होगा, दूसरा जेनेरिक एंड अदर स्पेसिफिक एपिथेट। तो आपका इसका आंसर याद रखेंगे 22 का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल डी हो जाएगा, ये याद रखना है। डी बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपको देखना है, वो देखना है 24 लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज। तो लीनियस सिस्टम जो दिया था वो कैसा था, नेचुरल था, आर्टिफिशियल था, फेलोजेनेटिक था या नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स जो लीनियस ने ये दिया था वो कौन सा आपका सिस्टम था, वो था आर्टिफिशियल सिस्टम था। तो कौन सा था वो आर्टिफिशियल सिस्टम। तो आपका 24 का आंसर आपका ए हो जाएगा। और आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन पूछ लें तो वो आपको बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तो हु डिड प्रपोज नेचुरल क्लासिफिकेशन, और नेचुरल की जगह आपका आर्टिफिशियल पूछ लें वो आपका कैरोस लीनियस ने दिया था। ये आपका कैरोस लीनियस ने क्या दिया था, आपका आर्टिफिशियल दिया था। और यही आपका नेचुरल की बात करें तो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेंथम एंड हुकर हो जाएगा। 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। फिर तो फ्रेंड्स आपको देखना अब 30 क्वेश्चन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वो दिया था आर.एच. विटेकर ने। किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने। तो आप याद रखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटेकर ने। यही बात कर ले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो हैकल ने दिया। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हैकल ने। और बात कर लिया है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वो दिया था कोपलैंड ने। किसने दिया था, कोपलैंड ने। पर इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे 30 का आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ब्रिंजल पटेटो टमाटो ऑनियन जिंजर्स बिलोंग टू। ये आपका ब्रिंजल हो गया, पटेटो टमाटो ऑनियन जिंजर, ये सब किससे बिलोंग होता है, सिंगल फैमिली हैं, स्पीसीज़ हैं, या जेनेरा हैं, या सम जीनस हैं। तो आपका इसका आंसर 33 का ये सब क्या है, सब जेनरा है। क्या है आपका, जेनरा। जो आपका टमाटो पटेटो ब्रिंजल ऑनियन जिंजर सब आपके जेनरा हैं। तो आपके सी आंसर हो जाएगा, 33 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं इसमें 39 क्वेश्चन है, जो कि BHU 2012 में पूछा गया था। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप देख सकते हैं इसमें आपको एक्सक्लूडेड आर.एच. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि किसके है, एक्सक्लूडेड क्या है इसमें, वायरसेस हो जाता है, क्या हो जाएगा, वायरसेस। तो आपका 39 का आप आंसर लगाएंगे तो वो लगाएंगे आप ए लगाएंगे। अगला 40 क्वेश्चन है आपका, सिस्टमा नेचर इज कंसर्न विद। तो सिस्टमा नेचर है वो किससे कंसर्न, किसके साथ कंसर्न होता है, सोलर सिस्टम के साथ में, इकोसिस्टम के साथ में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या नेचुरल सिलेक्शन। तो आपका सिस्टमा जो नेचर है वो आपका प्लांट पे भी और एनिमल पे भी दोनों पर ही कंसर्न होता है। तो आप सी आंसर देखेंगे तो इसमें दिखाई दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि 40 का आंसर आप याद रखेंगे, सी याद रखेंगे, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अगला क्वेश्चन है आपका 45, द सफिक्स IDACE रिफर्स टू, IADCE रिफर्स टू, ये किस में सफिक्स के रूप में लगता है, फैमिली में, जीनस में, या आपका ऑर्डर में,
या डिवीज़न है। फ्रेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। फैमिली में जो फैमिली होती है, जैसे या सोलेनेसी हो गया आपका, पोइसी हो गया, लास्ट में क्या दिखाई देता है आपको, जैसे आई जो लास्ट में एंड होता है सफिक्स का जोड़ते हैं, IDAE, ये क्या है IADE, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे ए हो जाएगा। तो आपका 45 का जो आंसर आप रखेंगे वो ए हो जाएगा, जो कि फैमिली है। अगला क्वेश्चन आपको देखना है, वो देखना है 47। तो 47 आप देखेंगे, 47 पे क्या है, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज इंट्रोड्यूस इन 1940 वाई। तो आपका अगला क्वेश्चन है न्यू सिस्टमेटिक देखना। न्यू सिस्टमेटिक वो दिया था 1940 में दिया था, वो किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया है, तो आप सीधे इसका नाम रखेंगे। न्यू सिस्टमेटिक पूछते हैं तो जूलियस हक्सले ने दिया था। किसने दिया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, जूलियस हक्सले ने। किसने, जूलियस हक्सले ने। तो 47 का आप आंसर याद रखेंगे, वो आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे वो आपका 49 क्वेश्चन होने वाला है, जो कि है द थर्ड नेम ऑफ द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज आ। NCERT जिपमर और आपका APMEE में पूछा गया है, जो कि 49 क्वेश्चन है। द थर्ड नेम ऑफ द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज। तो आप इसमें सब जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज या टाइप्स आप इसमें देखने, ये ऑप्शन है। तो आप इसमें देखेंगे जो है सब स्पीसीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब स्पीसीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 49 का आंसर है सब स्पीसीज। सी ऑप्शन है, तो आपको सी ऑप्शन याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको दिखाई दे रखा होगा। 50 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, ये लास्ट है। इसके साथ ही हम वीडियो समाप्त करेंगे। अगला आपके 25 लेवल मैंने क्वेश्चन कराए हैं, 25 क्वेश्चन और आने वाले हैं। इसके साथ ही हम द लिविंग वर्ड का चैप्टर क्लोज कर देंगे। इसके अलावा दूसरा हम चैप्टर को लेके आएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम आपके सामने दिखाने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रखा होगा, जो कि 40 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और भी आपको इसकी और PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन के साथ में हम वीडियो को समाप्त कर देंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन है लास्ट, इन विच बुक हैज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था वो यूज्ड फर्स्ट टाइम किसने किया था, फर्स्ट टाइम कौन सी बुक में किया गया था, तो आपको उसको बुक का नाम बताएं। तो सिस्टमा जो नेचर बुक थी वो आपकी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूप में सामने आई थी। तो आप इसे रखेंगे सिस्टमा नेचर। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 50 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स वीडियो के अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है वही बताऊंगा, तो आप ये ना सोचें लाइन से 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे और उसी का आंसर आपको करेक्ट याद करना है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये बुक थी जो सिस्टमा नेचर के अंतर्गत बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आया था। तो आप इसका आंसर याद रखेंगे 50 का बी, सिस्टमा नेचर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।